नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। आज का हमारा जो क्लास है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि यह वर्ड मैपिंग का जो सेक्शन है आज से शुरू होने जा रहा है। हमारा यह जो पूरे वर्ष भर जो प्लेसेस जो हैं वह न्यूज में बने रहे और हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उन उन जो प्लेसेस को आज हम कवर करने जा रहे हैं वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन से। सो स्टूडेंट, आप अपने साथ एक पेन और नोटबुक ज़रूर लेकर बैठिए, ताकि आप जो इम्पोर्टेंट जो आपको लगे वह नोट भी करते जाइए साथ में। स्टूडेंट, आज का जो है हमारा क्लास होगा, इसमें आज 3 इम्पॉर्टेंट रीजन को हम देखेंगे जो कि वर्ष भर न्यूज में बने रहे थे। फर्स्ट है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड कंट्री। जो हमारे हैं इंडिया और उसके जो पड़ोस के जो देश हैं उनके कुछ स्थान जो होंगे डिफरेंट टाइप के, जो लगातार साल भर न्यूज में बने रहे, उनको हम देखेंगे। इसके अलावा हम साउथ ईस्ट एशिया को देखेंगे, साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन जो कि इंडोनेशिया और वियतनाम कंबोडिया वाला रीजन होता है। और नेक्स्ट जो है हम आज के इस अपने क्लास में वेस्ट एशिया को भी कवर करेंगे। सो स्टूडेंट, ये जो हमारे तीनों टॉपिक हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहे हैं हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो आप लोग काफ़ी केयरफुली इस वीडियो को देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सबसे पहले आपको हम बता दें कि यह जो हमारी सीरीज है, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ जो है, यह हमारी सीरीज लगभग 3 से 4 क्लास हमें लगेगा इस पूरे टॉपिक को कवर कराने में, जिसमें जो है हम आज का तो हमारा यह जो पहला क्लास होगा वह इन 3 टॉपिक्स पे होगा। इसके बाद जो है हम कुछ जो है वह बात करें तो महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि विश्व के जो पर्वत होंगे, इसके साथ ही कुछ जो महत्वपूर्ण मरुस्थल के साथ ही कुछ जो महत्वपूर्ण जो जल संधियां, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो सागर होंगे, यानी कि जो जो मेन ओशियन होता है, जो महासागर हैं उनसे लगे हुए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सागर होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, जैसे सागर या खाड़ी, जैसे हडसन की खाड़ी, कैस्पियन सागर, एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर। तो इस टाइप के जो सागर होंगे उसको हम कवर कराने की कोशिश करेंगे, और इस सागर को करते करते हमारी जो जल संधियाँ होंगी वह भी कवर हो जाएंगी, क्योंकि यह हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट जो हमारी रिवर हैं, नदियां हैं, जो इम्पॉर्टेंट नदियां हैं उनको भी कवर कराएंगे। तो एक क्लास तो जो है स्टूडेंट हमारा इन सब टॉपिक में लग जाएगा। देन जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस चर्चा में रहेंगे, और इसके अलावा इंडिया के जो नदियां हैं उसको इस प्रकार के जो पूरा एक मैपिंग सेक्शन होगा उसको हम आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आप इस आने वाले 3-4 क्लासेस तक लगातार हमसे बने रहिए, ताकि यह जो मैपिंग सेक्शन है, जिससे कि लगातार यूपीएससी में 5 से 6 प्रश्न आते रहे हैं। और आपको हम बता दें कि हम जब आपको यह पढ़ाएंगे, जब बताएंगे तो इस पर्सपेक्टिव से बताएंगे, ताकि आप जो है उसको काफ़ी अच्छे से समझ सके और आसान भाषा में। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में आज जो है हम सिर्फ और सिर्फ नेबरहुड में जो थे, हमारे जो आस पड़ोस में स्थल जो थे, जो चर्चा का विषय थे, उसको हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने मैप की ओर। ये देखिए स्टूडेंट, यह रहा जो है हमारा मैप, हमारा पहला टॉपिक, भारत और उसके पड़ोसी।
तो इसमें जो कुछ स्थल हैं, कुछ जो नदियां हैं वो चर्चा का विषय रही, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए कोलंबो बंदरगाह, कोलंबो बंदरगाह चर्चा का विषय बना रहा। यह बंदरगाह जो है वह चीन को लीज पर दिया गया है श्रीलंका के द्वारा, इसलिए भी चर्चा पर बना रहता है। इसके कुछ इकोलॉजिकल फीचर्स भी हैं जिसके कारण भी यह चर्चा का विषय बना रहता है। तो यह हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है हम कच्चा द्वीप को देखेंगे जो कि विवाद का विषय बना रहता है मछुआरों के द्वारा और जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है उसके द्वारा। तो यह भी जो है काफ़ी चर्चा का विषय रहता है, तो इसको हम देखेंगे। इसके बाद जो है वो सियांग नदी, इसको हम देखेंगे, सियांग नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। और देन जो है हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज़्यादातर स्टूडेंट की नज़रों से बच जाता है और वह है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमें पता है कि यूपीएससी की प्रकृति ही ऐसी है कि जो स्टूडेंट की नज़रों से बचे वही एग्जाम में आता है। तो इस प्रकार के टॉपिक को जो है हमें कंसोलिडेटेड करना होगा और केयरफुली स्टडी करना होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपके पास एक एटलस, एक नोटबुक और एक पेन अवश्य होगी और आप जो है वह कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु नोट भी करते रहेंगे। तो अब इन टॉपिक को जो है हम देखेंगे। तो ये जो है सबसे पहले हम इंडिया और उसके जो पड़ोसी देश हैं उसको समझ लेते हैं ताकि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बन जाए। और मैं अपनी यह क्लास इस दृष्टि से बना रहा हूँ कि काफ़ी बिगनर स्टूडेंट भी, एस्पिरेंट भी इस क्लास को देखेंगे तो काफ़ी बेसिक से जो है और कम्प्रिहेंसिवली इसको कवर कराया जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है हम इंडिया और उसके जो नेबरहुड कंट्री हैं मैप के सहारे देख लेते हैं। तो अगर इस मैप को देखें तो यह हमारा रहा भारत और उसके जो ऊपर है वह चाइना और तिब्बत का रीजन आ जाता है। देन उसके बाद यदि हम इसको नॉर्थ वेस्ट में देखें तो अफगानिस्तान जिसकी काफ़ी छोटी सीमा यहाँ पे लगती है जो कि एलओसी वो पीओके में है, सॉरी पीओके में आता है, डायरेक्ट इसकी सीमा हमसे नहीं लगती है, लेकिन हम अपने एकेडमिक जो क्षेत्र है उसमें तो यही बताते हैं कि यह इसकी डायरेक्ट सीमा लगती है और लगती भी है क्योंकि पीओके जो है हमारा पार्ट है। देन उसके बाद पाकिस्तान आता है, इसको हम देखते हैं। अगर आज का जो है हमारा है आप देखेंगे कि काफ़ी जो है इस साइड का महत्वपूर्ण है, इस साइड का रीजन। तो यदि यहाँ पे देखें तो हमें बांग्लादेश दिखाई देता है, भूटान दिखाई देता है, नेपाल दिखाई देता है और देन उसके बाद जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है वह ये वाले जो चार हमारे स्टेट हैं इनसे जो है म्यांमार सीमा साझा करता है। तो अब इसमें जो है वह प्रश्न भी काफ़ी बनते हैं, जैसे कि इंडिया से ही बन जाता है कि म्यांमार से कौन से चार भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं या कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो यह आप केयरफुली जो है इसको देखिए। तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद जो है वह नागालैंड, फिर उसके बाद मणिपुर, फिर उसके बाद मिजोरम। तो ये चार स्टेट जो है वह म्यांमार से सीमा साझा करता है। तो बेसिकली यही रीजन जो है हमारे चर्चा का विषय आज रहेंगे। और इधर अभी हमने देखा कि श्रीलंका वाला रीजन जिसमें कच्चा तीबू और कोलंबो, और इसके बाद ब्रिटिश ओशियन टेरिटरी जो कि नीचे था उसको हम देखेंगे। तो यह मैप देखने के बाद आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी इंडिया की और उसके नेबरहुड कंट्रीज की। तो अब चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर, एक एक करके उन प्लेसेस को देखते हैं जो चर्चा का विषय रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट है, पहला जो हमारा टॉपिक है वह है कोलंबो बंदरगाह। कोलंबो बंदरगाह, आई होप कि आपको ये जो हमारी पीपीटी है वह अच्छे से दिख रही होगी। यदि नहीं दिख रही थोड़ा रेजोल्यूशन जो है अपने फ़ोन का बढ़ा लीजिएगा और ब्राइटनेस भी ताकि दिखने लगे। तो पहला जो यह हमारा प्लेस था चर्चा का विषय वह था कोलंबो बंदरगाह। कोलंबो बंदरगाह यानी कि इसको हम देखते हैं तो यह किस संदर्भ में चर्चा का विषय रहा। चीन की सरकारी कंपनी चाइना मर्चेंट ग्रुप श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर एक बड़ा जो है वह लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स जो है वह बना रही है। तो अभी हमने बताया था कि जो चाइना
को है वह लीज पर दिया गया है श्रीलंका के द्वारा। तो चीन जो है कि एक जो कंपनी है वह इस पोर्ट पे एक लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स बना रही है। लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स जो है वह इस बंदरगाह पर बना रही है। इसके अलावा कोलंबो बंदरगाह श्रीलंका का सबसे बड़ा और व्यस्ततम बंदरगाह है। सबसे बड़ा और व्यस्ततम बंदरगाह है। जैसा कि हम अगर यहाँ पे देखें अपने इस मैप में, तो यह जो हमारा रीजन है यह व्यापार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ से जाकर इंडोनेशिया से सुंडा जो हमारी जल संधि है उससे क्रॉस होकर पैसिफिक रीजन, और पैसिफिक रीजन से साउथ चाइना सी, जापान सी, काफ़ी ज़्यादा जो है वह कनेक्टिविटी इस रीजन की रहती है। इस रीजन से जो है वह लगभग वर्ल्ड का लगभग मोर देन 50% जो है वह जो व्यापार है, जो ट्रेड है, इसी रीजन से होता है। तो इसलिए यह जो श्रीलंका का यह बंदरगाह जो कोलंबो बंदरगाह है वह काफ़ी जो है वह बिजी बंदरगाह है और काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है ट्रेड की दृष्टि से। तो इस प्रकार हम इसमें यह जानते हैं कि यह जो बंदरगाह है कोलंबो बंदरगाह, यह सबसे बड़ा श्रीलंका का और सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। इसके अलावा देखते हैं कि श्रीलंका के कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो बंदरगाह पत्तन है, काफ़ी महत्वपूर्ण। तो यदि इसमें हम देखें यदि दो बंदरगाह दो प्रकार के हैं, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट। तो सबसे पहले यदि मेजर पोर्ट में देखें तो यहाँ पे त्रिनकोमेली जो है वह मेजर पोर्ट है, जो कि ईस्ट रीजन में है, श्रीलंका के ईस्ट रीजन में है। इसके अलावा उलुविल जो है वह यह भी ईस्ट रीजन में है, एक माइनर है, माइनर पोर्ट है। इसके बाद हम्बनटोटा भी काफ़ी चर्चा का विषय बना रहता है। हम्बनटोटा पर चाइना का एक बेस भी है, नेवल बेस। तो इसको भी काफ़ी ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो यह कहाँ पे आप यहाँ से प्रश्न भी बन सकते हैं कि इन बंदरगाहों को सबसे पहले तो नाम पे ही बन सकते हैं कि यह किससे, जैसे यह दे दिया कि त्रिनकोमेली किससे संबंधित है, या यह चर्चा में रहने वाला नाम किससे संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह क्या है, यह बंदरगाह है कि कोई शहर है कि कोई बायोडाइवर्सिटी रीजन है। तो आपको इन नामों से फेमिलियर होना पड़ेगा। और फेमिलियर कब होंगे कि जब आप 4 से 5 बार इन नामों को आप लेंगे। इसके बाद इसमें क्या प्रश्न बन सकता है, इसके बाद इसमें नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ इसको अरेंज कर के लिए भी दे सकता है। तो 3 मेजर हैं इसमें, 3 मेजर हैं, हम्बनटोटा, उलविल और उसके बाद त्रिनकोमेली। तो यह जो तीनों हैं इनको आप जो है वह कई बार बोलिए ताकि इन नामों से आप फेमिलियर हो सकें। देन उसके बाद यदि हम देखें तो मेजर जो पोर्ट हमारे हैं उसमें कोलंबो, जिसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वह गैली जो है वह एक मेजर पोर्ट यहाँ का है। तो इस प्रकार जो हमारा यह कोलंबो बंदरगाह था उसको हमने देखा कि यह क्यों चर्चा में है और इसके क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या इसकी जो खूबियाँ हैं उसको भी देखा। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारा जो अगला प्लेस चर्चा का विषय था वह था कच्चातीउ द्वीप। तो कच्चातीउ द्वीप यह क्यों चर्चा में था इसको देखते हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जो है वह श्रीलंका के कच्चा द्वीप की पुनः प्राप्ति की मांग को दोहराकर बहस जो है वह फिर से शुरू कर दिया है। तो इसको हम समझते हैं सबसे पहले। तो यदि इसको हम देखें तो कच्चा द्वीप जो द्वीप है वह वर्तमान में श्रीलंका के अंतर्गत आता है, उसके प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कच्चा द्वीप जो भारतीय जो है मछुआरों की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है इस पर एक मंदिर का भी निर्माण किया गया है जो कि तमिल संस्कृति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार जो है वह कुछ समय पहले यदि इसके बैकग्राउंड की हम बात करें तो मछुआरे जो है वह अपने मछली जो है उसको निकालने के चक्कर में इस द्वीप तक पहुंच जाते थे, और इस द्वीप पे पहुंचने के बाद जो श्रीलंकन जो आर्मी थी उसके द्वारा गोली मार दिया जाता था। तो इसी कारण जो है वह एक समझौते के कारण यह समझौता जो है हमारा
1974 में हुआ था। भारत और श्रीलंका के मध्य समुद्री समझौता जो है यह 1974 में हुआ और इसके तहत जो है इसे श्रीलंका को जो है वह सौंप दिया गया। श्रीलंका को कच्चा तीव द्वीप को 1974 में सौंप दिया गया और तब से जो है यह इन्हीं के पास है। लेकिन इसके कुछ सांस्कृतिक महत्व के कारण भी लगातार तमिलनाडु सरकार द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा यह मांग उठाई जाती रही कि इसको जो है वह भारत में मिलाया जाए और इसको भारत को जो है वह सौंप दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए जो है चर्चा का विषय बना रहा। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो कच्चा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच जो है एक पाक जलडमरू मध्य में स्थित एक निर्जन द्वीप है। तो पाक जलडमरू मध्य क्या होता है वो हम जानते हैं कि जो है हमारी ये वाला रीजन है और इस रीजन को इसको जो मिलाने वाली एक सकरा जलमार्ग है उसी को पाक जलडमरू मध्य बोला जाता है। जलडमरू मध्य क्या होता है बेसिकली कि दो बड़े जल रीजन को, जैसे एक जल रीजन इधर हो गया और एक इधर वाटर बॉडी हो गई, और इन दोनों को मिलाने के लिए यदि कोई एक पतला सा जलमार्ग हो तो यही देखिए कि एक डमरू के आकृति का बन गया, तो इसी को जल डमरू मध्य बोला जाता है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, यह ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। तो इसी प्रकार जो जल डमरू मध्य के पाक जल डमरू मध्य है उसके मध्य जो है यह स्थित है, और यह जो है वह रामेश्वर के उत्तर पूर्व में और जाफना श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। श्रीलंका के जाफना और रामेश्वर के उत्तर पूर्व में यह स्थित है। और नीचे वही हमने देखा कि 1974 में भारत श्रीलंका समुद्री समझौता हुआ और इसके तहत जो है वह भारत ने कच्चा द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। तो यह चर्चा में क्यों है, इसके क्या जो है वह इम्पोर्टेंस है, इसको हमने देख लिया। अब जो है वह नेक्स्ट अपने प्लेस की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, सियांग नदी। कौन सी नदी, सियांग नदी। सियांग नदी, तो सियांग नदी सबसे पहले हम देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो चीन द्वारा जो है बांध के निर्माण के खिलाफ प्रतिक्रिया में भारत सियांग नदी पर जो है वह बैराज का निर्माण करेगा। क्या करेगा, बैराज यानी एक प्रकार का बांध का जो है वह निर्माण करेगा। और नेक्स्ट है जो कि भारत ने तिब्बत क्षेत्र में चीन द्वारा बनाए जा रहे जो बांध से उत्पन्न खतरे को कम करने के लिए सियांग नदी पर एक बैराज बनाने का निर्माण किया गया है। तो सियांग जो नदी है, यदि इसकी हम बात करें तो सियांग नदी यह ब्रह्मपुत्र की एक मेन जो है वह ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। और यह जो है वह यह तिब्बत रीजन से निकलती है। तिब्बत रीजन से निकलने के बाद जो है यदि हम इसके चीन में इसको क्या बोला जाता है, यदि इसकी बात करें सियांग नदी की, तो इसको बोला जाता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अगर क्लियरली विजिबल नहीं होगा तो इसको बोला जाता है यार लुंग जांगबो जो है इसको सियांग नदी को चीन पर बोला जाता है। और तिब्बत रीजन में इसी नदी पर जो है वह चाइना द्वारा बांध बनाया गया, डैम बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि हम देखें जांगमू डैम, यदि हम देखें तो यह बनाया गया है, कई डैम बनाए गए हैं चाइना के द्वारा तिब्बत रीजन पे। तो यह भारत के लिए काफ़ी खतरे का विषय है, क्योंकि यदि इन डैमों को एक साथ छोड़ा गया तो भारत में जो है वह काफ़ी मात्रा में अचानक में जल आ सकता है। तो इससे जो है वह बचने के लिए भारत ने इस नदी पर अपने रीजन में एक बैराज बनाने का निर्णय लिया है। बैराज मतलब बेसिकली एक बांध होता है कि यदि उधर से तीव्र जल आए तो एक बीच में बांध हो, इसको रोक सके और इसके के जो फ्लो है इसका उसको कम कर सके। तो बेसिकली यही रीजन है इसके चर्चा में रहने का। इसके बाद यदि हम देखें इस रीजन में, यदि हम देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए जो है वह यह तिब्बत रीजन से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में
प्रवेश करती है और यह चीन को इसकी सॉरी ब्रह्मपुत्र की जो है वह एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह जो है वह ग्रेट बेंड यानी कि नमचा बरवा चोटी को घेरने के बाद जो है वह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ पे जो ग्रेट बेंड है इसको जो है वह नमचा बरवा जो शिखर है इससे उड़कर जो है वह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इसके बाद यह जो है लोहित और दिबांग नदियों में मिलकर ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। आगे यह असम और बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, यानी कि जो लोहित और दिबांग नदियां हैं उनमें यह मिलकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो ये इसको हमने देखा सियांग नदी को, और क्यों चर्चा में है इसको भी देखा। तो यह जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो आज इंडिया एंड इट्स जो नेबरहुड कंट्री थी, इस टॉपिक का जो सबसे महत्वपूर्ण यदि हम बात करें तो वह था ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। तो यह चर्चा में क्यों है इसको देखते हैं। तो ब्रिटिश नौसेना द्वारा 32 भारतीय मछुआरों को खुले समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान BIOT यानी कि ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी में घुसपैठ करने के आरोप में हिरासत में ले लिया है। यानी कि 32 भारतीय मछुआरों को 32 भारतीय मछुआरों को अपने क्षेत्र में घुसपैठ करने के आरोप में जो है इन्होंने हिरासत में लिया है। तो सबसे पहले ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। तो यह जो है वह हिंद महासागर में यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी क्षेत्र है जिसे 1965 में स्थापित किया गया था। 1965 में स्थापित किया गया था। और इसकी बात करें तो यह 1974 में चागोस महाद्वीप के साथ जुड़ा हुआ था। और इसकी अगर इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो यह अर्धवृत्ताकार दिखाई देता है। कितना अर्धवृत्ताकार। इसके बाद यदि नेक्स्ट बिंदु को देखें तो इसमें सोलोमन द्वीप समूह, पैरोस, बानहोम एटॉल, नेल्सन द्वीप और थ्री ब्रदर्स द्वीप समूह, ईगल द्वीप समूह और डेंजर द्वीप, एगमोंट द्वीप समूह और डियोगो गार्सिया द्वीप शामिल हैं। तो यह जो पूरा रीजन है ब्रिटिश इंडियन ओशियन तो यह है। और डियोगो गार्सिया की यदि हम बात करें तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है क्योंकि यह USA का उसका अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो है वह एक नेवल बेस यहाँ पे स्थापित किया गया है डियोगो गार्सिया में, जो कि किसका रीजन है, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी क्षेत्र है। और इसमें जो है वह कुल जो है वह लगभग कई द्वीप समूह आते हैं जिसको अभी हमने देखा। इसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिए क्योंकि यह एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह और या द्वीप आते हैं। तो इस प्रकार जो है वह ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी को हमने देख लिया और इसको जो है वह मैप पे भी समझा कि यह पे कहाँ पे है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, साउथ ईस्ट एशिया लगातार चर्चा का विषय बना रहता है और यह UPSC के फेवरेट मैपिंग सेक्शन में से एक भी है। यदि साउथ ईस्ट एशिया की जो है हम बात करें तो इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण स्थान थे जो चर्चा का विषय रहे उनको हम देखेंगे आज। इसके बाद साथ ही साथ स्टैटिक पार्ट भी, जैसे कि बेसिक जो चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल मैप इत्यादि, उसको भी हम समझेंगे इसी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इसमें देखें तो सबसे पहले कंबोडिया चर्चा का विषय रहा। इसके बाद लाओ या तो लाओस जिसे कहा जाता है, लाओस और वियतनाम और दक्षिणी चीन सागर। तो यह जो है हमारा ये 4 लगभग मेजर जो बिंदु हैं इसको हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम देशों को भी कवर करेंगे पॉलिटिकल मैप के साथ। तो सबसे पहले एक इसका पॉलिटिकल मैप देखें ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो स्टूडेंट यह रहा साउथ ईस्ट एशिया का पॉलिटिकल मैप।
यदि इस मैप की हम बात करें तो आप देख सकते हैं क्लियरली इसमें विजुअल है कौन कौन से देश। तो ये देखें तो यहाँ पे अभी हमने देखा था कि अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, और इधर साइड में बांग्लादेश का रीजन आ गया था। बांग्लादेश से भी म्यांमार की सीमा लगती है। तो यह म्यांमार हो गया। म्यांमार के बाद यदि हम देखें तो कौन सा देश आता है उसके बाद? लाओस। कौन सा? लाओस। और देन उसके बाद थाईलैंड। थाईलैंड के बाद कंबोडिया, और यहाँ पे लाओस से लेकर इधर तक पूरा वियतनाम। वियतनाम। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो प्रश्न इससे क्या बन सकता है? तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है वह लैंड लॉक है। तो कौन सी कंट्री आपको लैंड लॉक इसमें दिख रही है? तो यदि हम लैंड लॉक कंट्री की बात करें तो इसमें से जो लाओस है, लाओस, लाओस एक क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। स्थल रुद्ध जो है वह एक देश है लाओस। तो एक प्रश्न तो यह बन सकता है कि लाओस जो है वह लैंडलॉक, एकमात्र लैंडलॉक कंट्री है इस रीजन की। देन क्या बन सकता है प्रश्न? अरेंज करने के लिए बन सकता है। अरेंज कैसे करेंगे? अरेंज पूछ सकता है कि वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट पूछ सकता है। साउथ नॉर्थ टू साउथ भी पूछ सकता है, और साउथ टू नॉर्थ भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से अरेंज करने के लिए भी पूछ सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? काफ़ी अच्छे से इस मैप को जो है वह देखना होगा। तो यदि हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले वेस्ट में क्या आता है? म्यांमार। सबसे पहले म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। म्यांमार के बाद यदि हम बात करें तो थाईलैंड। थाईलैंड के बाद लाओस आता है, और लाओस के बाद वियतनाम। तो इस प्रकार से जो है वह हम देख सकते हैं। इसके बाद हम एक नज़र देख लेते हैं किस पे, कि कौन किससे सीमा साझा करता है। तो यदि हम बात करें किससे, कि वियतनाम, तो वियतनाम की इधर क्या है? इधर ओशन रीजन है, और इसके बाद इधर क्या है? यह लाओस रीजन है। क्या है? लाओस। और लाओस के नीचे इधर कंबोडिया, इंपॉर्टेंट कंट्री, जो कि हमारा चर्चा का विषय रहा है, जिसे अभी हम पढ़ेंगे भी। तो और इसके बाद जो है वह क्या आ जाएगा? थाईलैंड। और थाईलैंड के बाद फिर इधर म्यांमार। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद यदि हम देखें अन्य कंट्री तो फिलीपींस। फिलीपींस काफ़ी द्वीपों का समूह है, काफ़ी महत्वपूर्ण इसका भी इतिहास रहा है। वियतनाम का भी काफ़ी महत्वपूर्ण एक कंट्री है। तो फिलीपींस काफ़ी छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जो कि पैसिफिक ओशन में आता है। पैसिफिक ओशन में। नेक्स्ट यदि हम देखें तो ब्रुनेई। ब्रुनेई जो है वह यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण देश है। और ब्रुनेई के बाद यदि हम देखें यहाँ पे तो मलेशिया। कौन सा देश? मलेशिया। मलेशिया इसे देखिए, यह कौन सा है? थाईलैंड। थाईलैंड देखिए कहाँ तक आया? यहाँ तक। और मलेशिया की सीमा किससे लग रही है? थाईलैंड से। थाईलैंड से जो है वह मलेशिया की सीमा लग रही है। और यहाँ पे एक छोटा सा जो है वह देश है, और वह है कौन सा? सिंगापुर। सिंगापुर जो है वह किसके नीचे है? वह मलेशिया के नीचे है। तो आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। सबसे पहले म्यांमार, सबसे पहले म्यांमार, फिर उसके बाद देखें तो थाईलैंड। थाईलैंड के बाद आप सीधे चले आएंगे कहाँ पे? मलेशिया में। और मलेशिया के बाद सिंगापुर। और सिंगापुर के बाद यह जो बिखरा हुआ एक बड़े रीजन में आप देख रहे हैं, यह पूरा जो रीजन है वह किसका है? यह इंडोनेशिया का है। यह सबसे बड़ा जो है वह इस रीजन का जो है वह देश है, इंडोनेशिया। तो यह आ जाता है। इंडोनेशिया काफ़ी विस्तृत है, और यहाँ पे देखते हैं कि यह ब्रुनेई, ब्रुनेई के साथ जो है वह सीमा साझा करता है। तो इंडोनेशिया इतना बड़ा होने के बावजूद भी सिर्फ एक देश के साथ सीमा साझा करता है, और वह कौन है? स्थल सीमा साझा करता है, और वह कौन सा देश है? वह है ब्रुनेई। तो पॉलिटिकल मैप जो है हमने इसको देख लिया, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें हो गई है कि जो है वह साउथ ईस्ट एशिया रीजन होता क्या है, और इनमें कौन कौन से देश आते हैं। आसियान का नाम लगातार आप सुनते रहे होंगे। आसियान जो कि 1967 में बना था।
इसी रीजन के 10 देशों को जो है वह मिलाकर, और आसियान भारत शिखर सम्मेलन भी होता रहता है। तो स्टूडेंट चलते हैं, अब एक एक करके जो चर्चा के बिंदु रहे हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं किसको, कंबोडिया। कंबोडिया कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोम पेन्यू। नोम पेन, या कह सकते हैं इसको नोम पेन। तो यह चर्चा का विषय क्यों रही, तो इसको सबसे पहले देखते हैं कि आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुड़ा, यह भारतीय नौसेना के जो जो है वह जहाज हैं। और यह जो है कंबोडिया के सिहानू कबीले में पोर्ट काल यानी कि यात्रा के मध्य पोत विश्राम किया, यानी कि इन्होंने जो है वह कंबोडिया के सिहानू कबीले पोर्ट में जो है वह यात्रा के दौरान विश्राम किया। इसे पोर्ट काल जो है बोला जाता है, यात्रा के दौरान विश्राम को। तो वह किया, इसी कारण जो है वह चर्चा में आया। और इसको देख लेते हैं कि इसकी स्थलीय सीमा की बात करें तो इसमें पश्चिम और उत्तर से थाईलैंड, उत्तर पूर्व में लाओस और पूर्व व दक्षिण पूर्व में वियतनाम से जो है यह घिरा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा कंबोडिया, ये ओशियन रीजन है। यदि इसके नॉर्थ की बात करें हम, नॉर्थ ईस्ट की, तो यह लाओस है यहाँ पे। इसके बाद इसके ईस्ट में जो है वह वियतनाम है। इसके वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में जो है वह थाईलैंड है। यह इसके मेजर जो है वह स्थल सीमा करने वाले देश है। कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, यदि इसको हम देखें तो थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। तो इस प्रकार से जो है हम इसको देख सकते हैं। देन यदि बात करें तो इसके दक्षिण पश्चिम में थाईलैंड की खाड़ी से यह घिरा हुआ है। दक्षिण पश्चिम यानी कि यह जो है, ये वाला रीजन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको यहाँ पे दक्षिण पश्चिम थाईलैंड की, यह दक्षिण पश्चिम रीजन है। और इस रीजन को क्या बोलते हैं, थाईलैंड की खाड़ी, थाईलैंड खाड़ी रीजन जो है। तो इससे जो है वह घिरा हुआ है कंबोडिया। इसके बाद यहाँ पे क्या है, तो प्रसिद्ध विश्व विरासत स्थल जो है वह अंगकोर वाट मंदिर, अंगकोर वाट मंदिर जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। कौन सा, अंगकोर वाट मंदिर। तो यह काफ़ी हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का इस रीजन में प्रचार है, जिससे यहाँ पे बौद्ध मठ और हिंदू मंदिर भी देखे जाते हैं। तो इस प्रकार जो है वह कंबोडिया को हमने देखा, उसके जो पड़ोसी देश हैं कुछ, उसको हमने देखा। तो इस प्रकार जो है हम अपने अब नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, लाओ, पीडियार या लाओस। इसकी राजधानी जो है वह, इसकी राजधानी वियंतियाने, इसकी राजधानी क्या है, वियंतियाने। वियंतियाने जो है इसकी राजधानी है। यह जो है वह चर्चा में क्यों रहा, तो लाओस 2023 में बांग्लादेश के बाद लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला दूसरा देश बन गया है। लिम्फेटिक जो है वह फाइलेरियासिस का जो है उसको खत्म करने वाला दूसरा देश बन गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सुविधा और आईटी के क्षेत्र में 5 त्वरित जो है प्रभाव परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत तथा लाओस के बीच 5 समझौते भी हुए हैं। तो इसलिए जो है चर्चा का विषय रहा। यदि इस लाओस की हम स्थलीय सीमा की बात करें तो लाओस के उत्तर में जो है वह चीन आता है, और उत्तर पूर्व में जो है इसके, और पूर्व में वियतनाम। इसके बाद दक्षिण में यदि हम बात करें तो कंबोडिया, पश्चिम में थाईलैंड और उत्तर पश्चिम में म्यांमार से यह घिरा हुआ है। तो यह जो है वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह एक लैंड लॉक्ड जो है वह
कंट्री है, कौन सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके नॉर्थ में जो है यहाँ पे चीन है, चीन है, फिर इधर साइड में इसके वियतनाम बैठा हुआ है, और इसके इधर जो है अगर हम देखें तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में म्यांमार से भी सीमा साझा करता है। तो इस रीजन में दिखने वाले लगभग सभी देशों से सीमा साझा करने वाला देश है यह, कौन सा, लाओस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिए कि यूपीएससी द्वारा पूछे गए जो प्रश्न है मैप में अभी तक, यदि आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अच्छे से देखा होगा तो आप जो है उसके नेचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखने का एक महत्वपूर्ण जो मोटिव है यही होता है कि उसके नेचर को जो है हम समझ सके। तो यदि आपने उसके नेचर को समझा होगा तो आप देखेंगे तो सिर्फ 2 ही 3 टाइप के जो है वह प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि उसकी हम टाइप की बात करें तो देखते हैं कि एक तो अरेंज करने को बोल देता है, किस में कर देता है, क्रम में, क्रम में लगाने के लिए बोल देता है। देन उसके बाद क्या बोल देता है कि वह जो है वह लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड है, या फिर जो है वह समुद्रों से घिरा हुआ है, या उसके बाद सीमा साझा, सीमा साझा। यही लगभग 3-4 जो है वह प्रकार के प्रश्न यूपीएससी द्वारा मैपिंग सेक्शन से लगातार पूछे जाते हैं। तो हमें सिर्फ इन्हीं पर ध्यान देना चाहिए, न कि कुछ इधर उधर जानकारी पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि यदि हम मैपिंग देखें तो याद करने लगे उसकी राजधानी, उसके शहर, इस प्रकार के नहीं। उसमें जो है हम या तो फिर क्या देख सकते हैं, यदि उस रीजन में कोई महत्वपूर्ण जो क्या हो, पोर्ट हो, महत्वपूर्ण पोर्ट भी यूपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। तो इस प्रकार के 3-4-5 जो हैं हमारे रीजन्स मैपिंग सेक्शन को, उस पे ही हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार जो है हम इस अपने सेक्शन को देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से देश लाओस से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं अगला बिंदु जो कि चर्चा का विषय रहा, वह क्या था, वियतनाम। वियतनाम, तो वियतनाम की सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी राजधानी क्या है, हनोई। इसकी राजधानी क्या है, हनोई। तो वियतनाम यह चर्चा में क्यों रहा, इसको देख लेते हैं। तो भारत और वियतनाम ने जो है वह रणनीतिक साझेदारी को उसको जो है वह प्रतिबद्धता प्रकट की है, किसको, रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए। इसके बाद यदि हम देखें तो वियतनाम की सीमाओं के यदि हम देखें तो अपने पॉलिटिकल मैप की ओर आते हैं और देखते हैं। इधर इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो ये रहा वियतनाम, इसको यदि हम देखें तो ये हमारा वियतनाम हो गया। यदि इसकी बात करें तो यह जो है एक लंबी जो इसकी समुद्री सीमा है, इधर ओशियन रीजन है। और इसके यदि वेस्ट की बात करें तो इसमें लाओस और कंबोडिया के साथ साथ चीन से जो है नॉर्थ रीजन में अपने चीन से जो है वह सीमा साझा करता है। तो यही जो है वह 3 मेजर कंट्री हैं जिससे यह सीमा साझा करता है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट देश है रणनीतिक दृष्टि से भी और इधर से व्यापारिक दृष्टि से भी। जापान और फिलीपींस के मध्य और इधर साउथ चाइना सी तरफ से भी। तो यह जो हमारा कंट्री है वियतनाम, यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके जो यदि जलीय निकाय की हम बात करें तो दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण में दक्षिण चीन सागर से यह घिरा हुआ है। साउथ चाइना सी, इधर ये वाला रीजन जो है वह साउथ चाइना सी हो जाता है। और इसके बाद इधर इसके देखते हैं तो इधर नॉर्थ साइड में चाइना आ जाता है और इधर लाओस, उसके बाद कंबोडिया। इन्हीं 3 मेजर जो कंट्री हैं इनसे सीमा यह साझा करता है। तो इस प्रकार जो है वह वियतनाम भी चर्चा का विषय रहता है। नेक्स्ट जो इसमें साउथ ईस्ट एशिया में हम देखें तो महत्वपूर्ण
बिंदु में दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी जो है वह रहता है। काफ़ी यह क्योंकि यह काफ़ी जो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और यदि यह चर्चा में क्यों रहा है तो इसकी बात यदि हम करें तो फिलीपींस ने जो है वह दक्षिण चीन सागर में एक विवादित क्षेत्र में चीन द्वारा लगाए गए फ्लोटिंग बैरियर को हटा दिया है। चीन ने फ्लोटिंग बैरियर लगाकर मछली पकड़ने वाली फिलीपींस की नौकाओं को विवादित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया था। तो इसको जो है ध्यान में रखते हुए यह क्षेत्र काफ़ी चर्चा का विषय बना और उभर कर सामने आया। यदि इसकी हम बात करें, दक्षिणी चीन सागर चीन की मुख्य भूमि के दक्षिण में अवस्थित है। चीन की जो हम मुख्य भूमि है, इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये चीन की भूमि है और इधर पे ताइवान रीजन है। और ताइवान रीजन के बाद जो है इधर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे यह पूरा रीजन जो है वह साउथ चाइना सी का आता है। और इस यह जो है वह साउथ चाइना सी बेसिकली एक पास है किनके मध्य, वियतनाम के मध्य और फिलीपींस के मध्य। और सुंडा जल संधि से चीन का जो ज़्यादातर जो हिस्सा है व्यापार का, लगभग मोर देन 75% इसी रीजन से साउथ चाइना सी से होकर सुंडा जल संधि को पार करते हुए इंडियन ओशन जाता है। और इंडियन ओशन से होते हुए जो है वह यूरोपीय रीजन में और यूरोपीय रीजन से होते हुए अटलांटिक क्षेत्र तक जाता है। तो यह काफ़ी स्ट्रेटेजिक और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह कहाँ पे है, किन दो देशों के मध्य, तो वियतनाम और फिलीपींस के मध्य है। और उसके बाद यह साउथ चाइना के जो है वह साउथ रीजन में स्थित है। इस सागर के तटवर्ती में यदि हम देखें तो ब्रुनोई जो हमने देखा था, ब्रुनोई, इसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम शामिल है। यदि अपने मैप में देखें यहाँ पे हम तो अच्छे से समझ सकते हैं, यह वाला जो हमारा पूरा रीजन है, ये वाला रीजन यही क्या है, साउथ चाइना सी। शार्ट में हम लिख रहे हैं साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी है। इसके यदि हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो ईस्ट में जो है इसके फिलीपींस और वेस्ट में इसके जो है वह वियतनाम आता है। इसके बाद ब्रुनोई, मलेशिया और इधर इंडोनेशिया, इन सब के साझा हित जो है वह साउथ चाइना सी से जुड़े हुए हैं। तो इस कारण जो है वह आसियान के देशों और चाइना के मध्य जो है वह लगातार यह विवाद का विषय बना रहता है। देन स्टूडेंट, यदि हम देखें कुछ अन्य चीज, तो अन्य तथ्य में यदि हम देखें तो दक्षिण चीन सागर के लगभग 70% भाग को अपने EEZ का हिस्सा मानते हैं। यानी चीन जो है वह इसके 90% जो इसका भाग है उसको क्या मानता है, EEZ, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसको बोला जाता है। EEZ को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको आप जानते होंगे क्योंकि यह किसी भी देश का जो है वह उसकी मेन जो बाउंड्री होती है, मेन जो उसकी सीमा रेखा होती है उसके 200 नॉटिकल माइल तक, कितना, 200 समुद्री मील तक जो है वह EEZ माना जाता है, EEZ। और 200 समुद्री मील के बाद जो है वह ओपन सी उसको बोला जाता है। तो चाइना जो है इसके मोर देन जो है वह 90% रीजन को अपना EEZ मानता है, जो कि आसियान के देशों और चाइना के बीच विवाद का विषय बना रहता है। तो इस प्रकार जो है, इसके बाद इसमें देखो तो इसमें पारासेल द्वीप, स्प्रैंटली द्वीप, प्रतास द्वीप और स्कारबोरो सोल जैसे द्वीप समूह शामिल है। इन यह द्वीप समूह महत्वपूर्ण हो सकते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा चीन का यह दावा जो है वह विवादित 9 डैश लाइन पर आधारित है। 9 डैश लाइन, चीन ने इसे जो है वो पहली बार 1947 में जारी किए गए अपने मानचित्र में दर्शाया गया था, किसी 9 जो है वह डैश लाइन को। इसके बाद देखते हैं कि 1952 तक 9 डैश लाइन को 11 डैश लाइन के रूप में जाना जाता था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का जो टोंकिन की खाड़ी जो ऊपर साइड में है, यदि हम मैप में देखें तो यह रही हमारी टोंकिन की खाड़ी।
चीन और जो वियतनाम है उसके बीच में है पड़ती है टोंकिन की खाड़ी। तो टोंकिन की खाड़ी को 11 डैश लाइन के बाहर करने के बाद इसे 9 डैश लाइन के रूप में जाना जाता है। 9 डैश लाइन जो है वह कुछ इसमें लाइनिंग की गई, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली। तो इस आधार पर जो है वह अपने जो चीन जो है अपने दावों को इस पूरे साउथ चाइना सी रीजन पर लगभग मोर देन 90% रीजन पर वह पेश करता है कि यहाँ के जो संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, वह हमारे कब्जे में होने चाहिए, जो कि आसियान और चाइना के बीच लगातार विवादों का विषय बना रहता है। तो इस प्रकार जो है वह साउथ ईस्ट एशिया के रीजन जो है उसको हमने देख लिया, और जो जो महत्वपूर्ण जो बिंदु जो हमारे चर्चा का विषय रहे इस पूरे वर्ष में उसको हमने देख लिया। बाकी यह जो पूरा रीजन है काफ़ी बड़ा है, इसमें पढ़ने के लिए तो बहुत है, परंतु हमारे एग्जाम की दृष्टि से यदि हम बात करें तो उन्हीं विषयों पर हम चर्चा कर सकते हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बाकी यदि समय ज़्यादा होता तो लगभग सभी देशों पर इसमें एक चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा अभी इसमें हम जो कुछ मेजर सी हैं और इसके बाद जो स्ट्रेट हैं उसको तो अभी हम कवर कराएंगे ही अपने अगले वीडियो में। तो अब जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि आज का हमारा जो लास्ट जो हमारा टॉपिक है वह है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया काफ़ी फेवरेट टॉपिकों में से एक है यूपीएससी के, जैसे कि वेस्ट एशिया हो गया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की, ये सब काफ़ी फेवरेट टॉपिक हैं यूपीएससी के। और ये सब जो रीजन है इनसे लगातार यूपीएससी प्रश्न पूछती है। तो जो हमारा वेस्ट एशिया है इसको हम देखते हैं। तो वेस्ट एशिया को आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्ट एशिया, इसमें काफ़ी चर्चा के जो विषय रहे। सबसे पहले सीरिया देखिए, सीरिया, आर्मेनिया और तुर्की, लेबनान, रेड सी, दुक्कम पोर्ट, चाबहार बंदरगाह, कतर, बहरीन, ईरान और नागोर्नो काराबाख क्षेत्र। तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं आर्मेनिया को लेते हुए। यह कैस्पियन सागर इधर है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पढ़ने को है। इसमें अभी आज की जो हमारी यह क्लास है इसमें इन्हीं हम सिर्फ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम इन जो सी हैं, जैसे कि ये जो ब्लैक सागर है यहाँ पे ये आर्मेनिया के पास, इधर ब्लैक सागर, इधर कैस्पियन सागर, तो इस प्रकार के जो सी हैं उसको हम कवर करेंगे अच्छे से, और इनकी जो वाटर स्टेट हैं इनके जो क्या महत्वपूर्ण बिंदु है उसको भी बताएंगे। तो आज का जो हमारा क्लास होगा इन सिर्फ रीजन पे होगा। तो सिर्फ इन बिंदुओं को देखने से पहले एक हम जनरल अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि यह मैप में है कहाँ। तो यदि हम मैप की बात करें तो उसके इस रीजन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे पड़ता है क्या, वेस्ट एशिया, या तो इसे मिडिल ईस्ट एशिया भी कहा जा सकता है। यदि इसमें हम देखें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तुर्की आप देख सकते हैं। यदि हम नॉर्थ से देखना शुरू करें तो तुर्की जो कि ब्लैक सी से लगा हुआ है, और तुर्की के बाद इधर पे जो है वह जॉर्जिया जो है, और उसके बाद आर्मेनिया। तो यदि इसमें हम देखें तो लैंड लाइक जो कंट्री है वह आर्मेनिया हमें दिख रही है इधर से। इसके बाद इधर क्या आ जाता है, इधर अजरबैजान। कौन सा, अजरबैजान। अजरबैजान किससे लगा हुआ है, यह कैस्पियन सी से लगा हुआ है। देन इसके बाद यदि देखें हम तो ईरान। यह पूरा मैप जो है आपके जो है वह निगाह में होना चाहिए कि आप जो है वह आंख मूंदे और इन सभी देशों की स्थिति को जान लें, क्योंकि यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस वर्ष तो काफ़ी ही, क्योंकि इस वर्ष जो है वह यह जो पूरा रीजन है काफ़ी अशांति का विषय बना रहा। इजराइल और अरब देशों का जो युद्ध शुरू हुआ, हमास से युद्ध शुरू हुआ, और इधर अब काफ़ी चर्चा का विषय इस समय यह रहा। तो इस प्रकार यदि हम देखें
तुर्की के बाद यदि हम देखें तो इधर साइड में तो सीरिया आता है, सीरिया के बाद इधर देखें तो लेबनान, लेबनान आता है, लेबनान के बाद जॉर्डन, जॉर्डन के बाद इजराइल। यह काफ़ी महत्वपूर्ण, ये पूरा रीजन हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इधर वाला, इजिप्ट से लेते हुए। और इजिप्ट सबसे पहला तो हमारा जो मोस्ट जो क्वेश्चन है जिसके आने की संभावना ज़्यादा है, तो इजराइल के साथ सीमा साझा करने वाले देश ही होंगे। तो कौन कौन से इसमें हम देख लेते हैं कि इजिप्ट है, इसके बाद जॉर्डन है, सीरिया है और लेबनान है। और यदि सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब सीमा इससे साझा नहीं करता है। तो यह देश हुए किससे किससे सीमा साझा करता है। और नेक्स्ट आप जो है वह देख सकते हैं कि आपको फंसाने के लिए दे सकता है कि क्या तुर्की से करता है, क्या सऊदी अरब से करता है, क्या इराक से करता है। तो इस प्रकार के जो है वह प्रश्न आ सकते हैं। तो इससे आप यदि इस मैप को अच्छे से देखे रहेंगे तो आसानी होगी। इसके बाद यदि हम देखें तो इधर जो है वह पर्सियन गल्फ जो है हमारी, पर्सियन गल्फ के बाद इधर गल्फ ऑफ ओमान, हार्मुज जल संधि है इस रीजन में। इसके बाद इधर रेड सी और गल्फ ऑफ अदन जो है वह ये है। और इधर रेड सी के साथ जो सीमा साझा करते हैं यदि पूछें तो इधर इजिप्ट हो गया, सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया। और यदि इस साइड में गल्फ ऑफ अदन में यदि हम देखें तो इधर यमन हो गया। और इस रीजन में जब हम अफ्रीका पढ़ेंगे तो यह भी देखेंगे। इसके बाद ओमान और यहाँ पे कुवैत, कुवैत आ जाता है। तो यह कुछ जो कुवैत और यहाँ पे यूएई, तो यह कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जो कि चर्चा का विषय, इस वर्ष यूएई भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। नेक्स्ट जो है ईरान काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए। ईरान और पाकिस्तान के मध्य जो कुछ देखा गया इस वर्ष वह भी चर्चा का विषय रहा है। तो इस प्रकार हम जो है वह रफली एक जनरल अंडरस्टैंडिंग इस रीजन को लेकर मैप में बना लिए। अब चलते हैं, हम अपने एक एक बिंदुओं को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें यदि हम देखें तो इसमें सीरिया, सीरिया जो है काफ़ी चर्चा का विषय रहा। तो सीरिया की राजधानी जो है वह दशमिक, दशमिक जो सीरिया की राजधानी, तो यह चर्चा में क्यों रहा, तो सीरिया में जो है संघर्ष बढ़ने से तुर्की ने आतंकवादियों पर हमले जो है वह तेज कर दिए। इसके बाद स्थलीय सीमा की यदि इसकी बात करें किसकी, सीरिया की, तो सीरिया जो है वह तुर्की के साथ सीमा साझा करता है। इसके उत्तरी सीमा में तुर्की और इसके पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में लेबनान और इजराइल से लगती है। आप इसको यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं। इसको इरेज करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये रीजन रहा हमारा सीरिया, ये वाला सीरिया रहा। यदि हम देखें तो यहाँ पे टर्की से सीमा साझा कर रहा है, इधर इराक से कर रहा है, इधर जॉर्डन से, यहाँ पे देखिए आप ये वाला इजराइल, इधर लेबनान। तो इन मेजर जो कंट्री हैं इनसे यह सीमा साझा कर रहा है। इस रीजन में आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आने की संभावना है वह सीमा साझा करने वाले प्रश्नों की ही होगी। तो आप इसको लेकर तैयार रहिएगा क्योंकि यहाँ पे देशों की भीड़ भी काफ़ी है और कंफ्यूजिंग भी काफ़ी रहता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों से जो है वह हमेशा सावधान रहिए। नेक्स्ट जो है इसके क्षेत्र में जो है वह गोलान हाइट के कुछ क्षेत्र भी शामिल है। गोलन हाइट जिसे जो है वह 1967 में इजराइल ने जो है कब्जा कर लिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वह यह रीजन था गोलन हाइट, इसको बोला जाता है, जो कि पूर्व वार आपने सुना होगा इजराइल और अरब देशों के मध्य। तो उसी युद्ध में गोलन हाइट के कुछ रीजन को इजराइल ने अपने अंदर ले लिया था। तो इस प्रकार जो है वह
यह सीरिया से लगे हुए देशों को हमने देखा है। यदि बात करें कि जलीय निकाय की, तो जलीय बॉडी में, वाटर बॉडी में भूमध्य सागर से जो है वह, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला रीजन, ये भूमध्य सागर से जो है वह आप यह सीमा साझा करता है। इधर पूरा भूमध्य हमारा मेडिटेरेनियन सी है, तो भूमध्य सागर से भी यह सीमा साझा करता है। इसमें इधर हम बात करें तो इधर जो है वह जॉर्डन, इसके बाद इराक, और यही जो हम हैं, और ये इधर बात करें तो अर्मेनिया, यही रीजन जो है हमें लैंड लॉक दिखाई दे रहे हैं। बाकी सभी जो है वह सागर से या किसी न किसी वाटर बॉडी से लगे हुए हैं। तो यह रहा जो हमारा महत्वपूर्ण सीरिया। नेक्स्ट देखें तो अर्मेनिया। अर्मेनिया, इसकी राजधानी की यदि हम बात करें तो बेरेवान, इसकी राजधानी वेरेवान। यदि मैप में हम देखें तो मैप में अर्मेनिया कहाँ है, यहाँ पे एक लैंड लॉक कंट्री। यदि इसके नॉर्थ में हम देखें तो इसके नॉर्थ में जॉर्जिया आता है, जॉर्जिया। इसके जो ईस्ट में हम देखें तो यह अजरबैजान, ईस्ट में अजरबैजान। इसके बाद इसकी जो यदि आपको बताए तो इसकी सीमा जो है थोड़ा सा साझा करती है ईरान के भी साथ, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ईरान के भी साथ। यहाँ पे अब देखिए ये रहा, ईरान के भी साथ इसकी सीमा साझा हो रही है। और देन जो है वह तुर्की के साथ, तो किसके किसके साथ, जॉर्जिया के साथ, अजरबैजान के साथ, ईरान के साथ और तुर्की के साथ। GAIT आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो इनके साथ जो है वह सीमा साझा कर रही हैं। तो इस प्रकार जो है वह यह अर्मेनिया रहा। तो यह अर्मेनिया चर्चा में क्यों रहा, इसको देखते हैं। तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर अर्मेनिया के साथ एक समझौता ज्ञापन को जो है मंजूरी दी। इन डिजिटल समाधानों को पूरी जनसंख्या के पैमाने पर डिजिटल रूपांतरण के लिए लागू किया गया है। तो इस प्रकार जो है वह चर्चा का विषय रहा। और किस किस से यह सीमा साझा करता है इसको हमने देख लिया है, और यह एक स्थलरुद्ध देश है इस प्रकार। तो यह महत्वपूर्ण देश रहा हमारे लिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट बहरीन को देखते हैं। बहरीन, बहरीन मनामा इसकी जो है वह राजधानी है। तो बहरीन को पहले हम सबसे पहले मैप पे देखते हैं। तो बहरीन कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें दिखाई देती है बहरीन कहीं पे, ये इधर, और इधर इसके नीचे कतर है। तो बहरीन कहाँ पे है, ये मनामा इसकी राजधानी है। पर्सियन गल्फ में है बहरीन। यदि बात करें तो बहरीन जो है वह चारों ओर से पर्सियन गल्फ से है। और स्थलीय सीमा की यदि हम बात करें तो यह कतर और सऊदी अरब से सीमा साझा करती है। इसके बाद जलीय निकाय में फारस की खाड़ी है। और यह एक क्या है, यह एक द्वीपीय देश है, चारों ओर से घिरा हुआ है। बहरीन द्वीप और फारस की खाड़ी दक्षिण पश्चिम अवस्थित लगभग 30 छोटे छोटे जो है वह द्वीप हैं। तो इस प्रकार जो है बहरीन को हम देख सकते हैं। यह पर्सियन खाड़ी में एक क्या है, द्वीपीय देश है। और यह दो देशों से जुड़ा हुआ है, एक तो क्या कौन सा है, एक है सऊदी अरब और एक कतर। तो इसको हमने देखा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो हमारा क्षेत्र था वह है ईरान रीजन। तेहरान इसकी जो है वह राजधानी है। ईरान को यदि हम मैप पे देखें तो आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा है हमारा ईरान। यह जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान से सीमा साझा कर बात, यहाँ पे इस रीजन में जो है वह मिडल ईस्ट से भी सीमा साझा करता है ताजिकिस्तान। और इसके बाद कैस्पियन सागर। और देन इधर बात करें तो काफ़ी सारे जो क्षेत्र हैं उससे, देश हैं उससे सीमा साझा करता है, जैसे कि अजरबैजान से करता है, आर्मेनिया से करता है, तुर्की से भी कर रहा है, और इधर इराक से कर रहा है। तो सबसे पहले फंसाने के लिए क्या देख सकता है कि कुवैत से नहीं करता है, और सीरिया से नहीं करता है, और इस प्रकार पर्सियन गल्फ होते हुए इधर आ जाता है। तो यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो यदि सीमा साझा तो आर्मेनिया व अजरबैजान, इसके साथ ही तुर्कमेनिस्तान व पूर्व में अफगानिस्तान, यह जो रीजन है
तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से साझा करता है। और इसके बाद इधर वाला जो है वह ताजिकिस्तान। इसको आप याद कर सकते हैं कि जो तुर्क थे वह दूर थे, और ताजिकिस्तान यानी कि तजाकिस्तान इधर वाला रीजन है, नहीं दिख रहा है इसमें। जब हम सेंट्रल एशिया पढ़ेंगे तो देखेंगे तजाकिस्तान यानी कि ताजमहल से आप जोड़कर, यानी भारत के नज़दीक है। ये वाला यहाँ पे यह भारत से नज़दीक है। तो इस प्रकार यह तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद फिर तजाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा यह पाकिस्तान और इराक और तुर्की से भी इसकी सीमा लगती है। तो इस प्रकार यह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। और जल्दी निकाय की बात करें तो यह कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट रीजन जो चर्चा में रहा तो वह था कतर। कतर की राजधानी दोहा। कतर को सबसे पहले हम देखते हैं मैप पे अपने। तो मैप पे यदि देखें तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो सऊदी अरब किधर वाला ये जो पेनिनसुला के रूप में निकला हुआ पर्सियन गल्फ में है वह कतर है। और कतर की राजधानी दोहा। दोहा जो आपने काफ़ी बार सुना हुआ दोहा सम्मेलन, तो वही दोहा। यदि इसकी बात करें हम तो यह सऊदी अरब और यूएई, इसके अलावा बहरीन के साथ सीमा साझा करता है और फारस की खाड़ी में है। तो यह वाले जो रीजन है इसमें आप इसकी लोकेशन को यदि जानते रहेंगे और इसके आस पड़ोस के जो देश हैं उसको जानते रहेंगे तो ईजिली प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। नेक्स्ट यदि हम देखें तो लेबनान हमारा आता है। लेबनान लेबनान भी जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह सीरिया और इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। भूमध्य सागर इसका वाटर बॉडी लगा हुआ है सीरिया और इजराइल के साथ। लेबनान को हम मैप पे भी देख लेते हैं ताकि आप कुछ समझ रहे। ये वाला रीजन आप देखिए यहाँ पे, ये रहा इजराइल जो कि काफ़ी चर्चा में रहा, और ये रहा लेबनान। तो इससे जो है यह सीमा साझा कर रहा है। और किससे कर रहा है? इजराइल से। तो सिर्फ किससे? इजराइल और ईरान से करता है। नेक्स्ट रीजन को देखते हैं तो वह कौन सा था? तुर्की। तुर्की रीजन। तो तुर्की रीजन को यदि हम देखें तो सबसे पहले तुर्की को हम कहाँ पे देखते हैं? अपने मैप में। ये रहा हमारा तुर्की। इधर ब्लैक सी से होते हुए जो है वह इस्तांबुल, और इधर एजियन सागर से लगा हुआ मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ इधर तक है। तो यह जो है हमारा तुर्की हो गया। अब तुर्की को देखते हैं यदि इसके कौन कौन से। तो यदि उत्तर पूर्व की बात करें तो यह जॉर्जिया और आर्मेनिया से इसकी सीमा साझा होती है। जॉर्जिया और आर्मेनिया से। नेक्स्ट है पूर्व में अजरबैजान और ईरान से। पूर्व में अजरबैजान और ईरान से। और दक्षिण पूर्व में इराक व सीरिया से। उत्तर पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया से। उत्तर पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया से जो है वह सीमा साझा करता है। अगर वाटर बॉडी की बात करें तो इस यह ब्लैक सी, यहाँ पे देखिए यह ब्लैक सी है। ब्लैक सी के अलावा जो है वह एजियन सागर और मेडिटेरेनियन सागर से भी सीमा साझा करती है। इधर वाला जो यह ग्रीस के इधर हो गया यह एजियन सागर है, और इधर मेडिटेरेनियन। तो इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है हमारे लिए। नेक्स्ट जो बिंदु है उसको देखते हैं तो नागोर्नो कराबाख। नागोर्नो कराबाख तो एक चर्चा में क्यों? तो भारत ने नागोर्नो कराबाख क्षेत्र पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए OSCE मिन्स्क समूह के प्रयास का जो है वह समर्थन किया है। इसके जो है वह
प्रयास का समर्थन भारत ने किया है। यह जो है वह सबसे पहले हम देखते हैं तो 57 भागीदार देशों के साथ ओएससीई दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय समूह संगठन है। ओएससी जो है वह एक दुनिया का क्षेत्रीय संगठन है, सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। और इस विवाद का समाधान करने के लिए, इस विवाद का जो है वह समाधान करने के लिए 1994 में मिन्स ग्रुप का गठन किया गया था और इसकी सह अध्यक्षता संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और रूस द्वारा की जाती थी। तो इस प्रकार जो है वह जो नागोर्नो कराबाख एक रीजन है जो कि किसके मध्य जो है वह विवाद का विषय है, वह आर्मेनिया और अजरबैजान। यदि मैप में हम देखें पॉलिटिकल मैप में इधर देखते हैं, ये रहा आर्मेनिया और ये रहा अजरबैजान और इसी रीजन में जो है वह यह क्षेत्र है। नागोर्नो कराबाख। और यदि इसकी बात करें तो स्थलीय सीमा में दक्षिणी काकेशस के एक भूआबद्ध पहाड़ी क्षेत्र है। यह क्या है? दक्षिणी काकेशस में काकेशस जो पर्वत है उसका भूआबद्ध पहाड़ी एक क्षेत्र है। इसके बाद इस क्षेत्र में अर्मीनियाई लोगों द्वारा आर्टसक के नाम से जाना जाता है। आर्टसक के नाम से अर्मीनियाई लोगों द्वारा जाना जाता है इस क्षेत्र को। और 1917 में रूसी साम्राज्य के पतन के बाद अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ने इस क्षेत्र पर दावा किया। तब से यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच तनाव का जो है वह कारण बना रहता है। तो इसका जो एक हिस्ट्री जो है वह हमने यहाँ पे देखा और क्यों चर्चा का विषय है उसको भी देखा। अब चलते हैं अगले अपने बिंदु की ओर जो कि महत्वपूर्ण है, वह है रेड सी, लाल सागर। लाल सागर को हम सबसे पहले मैप में देख के समझते हैं। यह रहा हमारा रेड सी, आप देख सकते हैं। सऊदी अरब, यमन और इसके बाद इजिप्ट और इधर जो है वह साउथ एशियन जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके देश इसमें शामिल है। तो अफ्रीका में यहाँ पे यदि देखें तो यह इजिप्ट का रीजन ही है। इसके बाद इधर जॉर्डन है और इसके बाद नेक्स्ट जो अगले कुछ देश हैं वह आते हैं। जब अफ्रीका हम पढ़ेंगे तो उसमें इसको देख लेंगे। तो रेड सी जो है वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यह व्यापार की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से। और यदि इसकी बात करें तो अमेरिका ने लाल सागर में नए सिरे से सेनाएं और युद्धपोत जो है वह तैनात किए कुछ समय में। और भारत जाने वाले एक मालवाहक जहाज का हौथी विद्रोहियों ने लाल सागर में कब्जा कर लिया था, जो कि अभी काफ़ी चर्चा का विषय रहा। भारतीय जो नौसैनिक है उनके द्वारा एक ऑपरेशन भी किया गया था उनको छुड़ाने के लिए। तो यदि इसमें बात करें तो स्थलीय सीमा में अफ्रीका और एशिया के बीच यह हिंद महासागर का एक जो इनलेट खाड़ी के समान क्षेत्र है। इसके अलावा इसके तटवर्ती देश में मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती आते हैं। और जलीय निकाय में बाब अल मंदेव जलडमरूबंध, इसके बाद अदन की खाड़ी से यह संबंधित है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण रीजन है और इसमें जो है वह ग्रेट रिफ्ट वैली और एक हिस्सा जो है वह शामिल है। किसका? ग्रेट रिफ्ट वैली का। और यह उस भ्रंश घाटी में स्थित है जो पृथ्वी की भूपर्पटी के दो विशाल पिंडों अरब और उत्तरी अफ्रीका को अलग करती है। तो इस प्रकार जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए और यह दुनिया के सबसे खारे जल निकायों में से एक है। काफ़ी खारा है रेड सी। इस प्रकार जो है वह रेड सी को हमने कवर किया। नेक्स्ट जो है इसमें वेस्ट एशिया में वह है
दुक्म क्षेत्र। कौन सा? दुक्म क्षेत्र। तो हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ओमान के दुक्म बंदरगाह का जो है वह दौरा किया गया था और भारत ने 2018 से सैन्य उपयोग और लॉजिस्टिक समर्थन के लिए दुक्म तक पहुंच हासिल कर ली थी। जो है वह ओमान का एक पोर्ट है यह दुक्म, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओमान का, अरेबियन सी से लगा हुआ है, गल्फ ऑफ ओमान जो है उसके नीचे है। तो यह भारत में इसकी जो है वह सैन्य उपयोग और लॉजिस्टिक प्रयोग के लिए भारत जो है इसका विकास कर रहा है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे सामरिक दृष्टि से लिए। नेक्स्ट जो है वह है चाबहार बंदरगाह। कौन सा? चाबहार बंदरगाह। तो चाबहार जो बंदरगाह है यह भारत और मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में संपन्न की गई और यह ईरान का जो है वह है, ईरान का। इसको यदि हम देखें मैप पे तो यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान जो है वह उसके ठीक ऊपर जो है वह चाबहार बंदरगाह स्थित है। इसके बाद यदि देखें तो 2016 में भारत ने चाबहार में शहीद बेहिश्ती टर्मिनल विकसित करने के लिए ईरान और अफगानिस्तान के साथ जो है एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके बाद ये बात करें तो यह जो है वह महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार माना जाता है। यह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और अंत में मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान कर सकता है। हम जानते हैं कि जो भारत का रीजन है वह पाकिस्तान से होते हुए मध्य एशिया तक भारत नहीं पहुंच सकता है पाकिस्तान के संबंधों के चलते। इसलिए एक अल्टरनेटिव जो रूट है उसकी खोज में भारत जो है वह इस बंदरगाह का जो विकास किया और चीन की जो नीति है उसको भी प्रत्युत्तर देते हुए। तो यह काफ़ी स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और व्यापार की दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस प्रकार आज का जो है हमारा पूरा वीडियो है वह इन 3 रीजन को काफ़ी अच्छे से कवर कराया और आशा करता हूँ कि आपको जो है वह यह काफ़ी हेल्पफुल होगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है वह सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करते जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।